नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत, म्यूजिक प्रोड्यूसर बेनी ब्लैंको, उनके अनुभवों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सारी बातें जे शेट्टी पॉडकास्ट पर हुई उनकी बातचीत से ली गई हैं। तो हमारा इरादा है कि उनकी जो सोच है क्रिएटिविटी पर, फेलियर से कैसे निपटना है और मेंटरशिप यानी मार्गदर्शन पर, उसमें से खास बातें निकालें। उनका सफ़र देखा जाए तो काफ़ी अलग रहा है। चलिए समझते हैं। शुरुआत करते हैं उनके बचपन से, उनकी क्रिएटिविटी से। साधन तो थे नहीं ज़्यादा, लेकिन कमाल की बात है कि उन्होंने 2 पुराने बूम बॉक्स से ही मल्टी ट्रैकिंग सीख ली। मतलब एक पर कुछ रिकॉर्ड किया, फिर उसे बजाते हुए दूसरे पर कुछ और जोड़ा। हाँ, ये वाला किस्सा तो कमाल है। ये दिखाता है कि वो शुरू से ही करके सीखने वाले थे, और यही तरीका अब देखिए उनके पूरे करियर में झलकता है। वो कहते हैं ना, मेक अ मेस, मतलब पहले सब बिखेर दो, गड़बड़ करो, फिर देखो क्या रखना है, क्या हटाना है। और इसी से जुड़ी है उनकी वो बात जो मुझे बड़ी सही लगी, असफलता को लेकर उनका नजरिया। वो कहते हैं कि उन्हें जैसे फेलियर की एमनीजिया है, मतलब वो भूल जाते हैं। और इसका सबसे तगड़ा उदाहरण तो शायद वही है जब उनके एक मेंटोर ने उनकी हार्ड ड्राइव ही खिड़की से बाहर फेंक दी थी। सोचिए, महीनों की मेहनत। हाँ, ये सुनने में तो बहुत कठोर लगता है, पर इसके पीछे जो सोच है वो जरूरी है। ब्लैंको के लिए असफलता कोई रुकावट नहीं, बस रास्ते का एक हिस्सा है। वो उसे दिल पे नहीं लेते। मतलब हार्ड ड्राइव गई तो गई, आगे बढ़ो। शायद ये समझा कि और मेहनत करनी है। यही तो रेजिलियंस है, लचीलापन। लेकिन एक सवाल आता है मन में, क्या इस तरह भूल जाने से, मतलब गलतियों से ना सीखने का खतरा नहीं है? अगर याद ही नहीं रखेंगे कि क्या गड़बड़ हुई तो सुधारेंगे कैसे? अच्छा सवाल है। देखिए, मुझे लगता है उनका मतलब ये नहीं कि वो सबक भूल जाते हैं। शायद वो उस असफलता से जुड़ी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती है ना, शर्मिंदगी, डर, उसे हावी नहीं होने देते। मतलब सबक सीखा, ठीक है, पर उसका बोझ लेकर नहीं चलना है। अगले दिन फिर नई शुरुआत। ये एक तरह की मानसिक आज़ादी देता है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। अच्छा, और मेंटरशिप पर आते हैं। उनके अनुभव यहाँ भी बड़े मिले जुले रहे हैं। एक तरफ तो वो इतने सख्त गुरु थे जिन्होंने सचमुच रगड़ दिया, जैसे स्टूडियो टाइम के लिए पैसे खुद जमा करो, या वो हार्ड ड्राइव वाला वाकया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो खुद जब गुरु बने ब्लेक स्क्लेटकिन जैसे यंग आर्टिस्ट्स के, तो उनका रवैया काफ़ी अलग था। बहुत नरमी से, भरोसा दिखाकर उसे बढ़ाया। तब भी जब ब्लेक शुरू में थोड़ा झिझक रहा था, जैसे वो द वीकेंड वाली फोटो का किस्सा है ना, हाँ, गलती से फ्लैश ऑन रह गया था। हाँ। तो इससे 2 बातें साफ होती हैं। एक तो ये कि मेंटरशिप हमेशा 2 वे स्ट्रीट होती है। आप सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं। ब्लैंको खुद कहते हैं कि कई बार उनके शागिर्द ही उन्हें नई चीजें सिखा देते हैं। सही बात है। और दूसरी बात, आप सिर्फ अच्छे गुरुओं से नहीं सीखते, बुरे अनुभवों से भी सीखते हैं कि आपको कैसा नहीं बनना है। ब्लैंको ने अपने सख्त गुरु से अनुशासन जरूर सीखा होगा, पर साथ ही ये भी तय किया होगा कि वो अपने लोगों के साथ वैसा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और देखिए ना, उनका खुद का करियर भी कोई सीधी लकीर नहीं रहा। पहले रैपर बनना चाहते थे, फिर प्रोड्यूसर बन गए, और अब तो खुद भी एक आर्टिस्ट के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो सफलता वैसी नहीं मिली जैसी शायद शुरू में सोची थी। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि अडेप्टेबिलिटी कितनी जरूरी है। मतलब आप कितने लचीले हैं, नई चीजें ट्राई करने को कितने तैयार हैं। कभी कभी आप निकलते किसी और मंजिल के लिए हैं और रास्ते में कुछ और बेहतर मिल जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि वक्त के साथ उनके लिए सफलता का मतलब भी बदला है। अच्छा, कैसे? पहले शायद नंबर 1 हिट ही सब कुछ था, पर अब वो कहते हैं कि जो प्रोसेस है, जो नई चीजें आजमाने का मजा है, वो ज्यादा जरूरी हो गया है। रिजल्ट से ज्यादा वो सफर, वो क्रिएटिव मजा ज्यादा मायने रखता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से जो मोटी मोटी बातें निकलती हैं वो ये हैं कि भाई, सीमित साधनों में भी क्रिएटिव बनो, फेलियर से डरो मत, उसे सीखने का हिस्सा मानो, मेंटरशिप से सीखो भी और सिखाओ भी, और ये मानकर चलो कि जिंदगी या करियर का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें मोड़ आते हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे बेनी ब्लैंको म्यूजिक में गड़बड़ी करने, एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते, क्या हम भी अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में, काम में, रिश्तों में कुछ नया सीखने में ये नजरिया अपना सकते हैं? खासकर उन जगहों पर जहां हम अक्सर सोचते हैं कि पहली बार में ही सब परफेक्ट होना चाहिए, और शायद इसी चक्कर में कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। क्या कहते